मुस्लिम संगठनों का विरोध दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के यहाँ इफ्तार पार्टी रखी गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग वहां नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से एक ही सवाल सबके मन में कि क्या वाकई नीतीश कुमार को मुसलमान समाज जो है वो बाइकआउट कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने के लिए नहीं आए हैं। इस वीडियो में इससे भी बड़ी बात बताएंगे हम आपको। मुख्यमंत्री के यहाँ इफ्तार पार्टी रखी जाती है, मुख्यमंत्री खिदमत के लिए खुद वहां मौजूद रहते हैं और जो स्थितियां यहाँ देखने को मिलती है वो बिहार की राजनीति में काफी खास देखी जा रही है। देखिए, इफ्तार पार्टी में जदयू के नेता, मंत्री और विधायक तो पहुंचे थे, लेकिन रोजेदारों की संख्या जो है वो काफी कम देखने को मिली। यानी रोजा रखने वाले मुस्लिम जो है वो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाए रखे। लेकिन इस बीच जो चर्चा चल रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार को अब छुपाया क्यों जा रहा है, नीतीश कुमार को मीडिया से इतना डर क्यों लगने लगा है, नीतीश कुमार अब मीडिया के सामने खुले कैमरे पे कोई बात करना क्यों नहीं चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के यहाँ जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, उस इफ्तार पार्टी में मीडिया के लोगों को बुलाया तो गया था, लेकिन इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं कराया गया। मानिए तो एक कमरे में बंद कर दिया गया और इफ्तार पार्टी की जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो खुद जदयू के लोगों ने साझा की है। मीडिया के पास इफ्तार पार्टी की एक भी तस्वीर नहीं दिखी। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पे हम बात करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को अब कैमरे से छुपना क्यों पड़ रहा है, क्यों नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को कैमरे पे आने देना नहीं चाहते हैं। तो दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले कई महीनों से या कह लीजिए कि कई सालों से जो है वो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से अब अस्वस्थ हो चुके हैं, बिहार की सत्ता संभालने के काबिल नहीं है। देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले हर साल जिस तरीके की राजनीति बिहार में होती रही है, विशेष राज्य के दर्जे, विशेष पैकेज, नौकरी, बेरोजगार, इन सब मुद्दों पे जो है वो बातचीत होती थी और बिहार में यही मुद्दे जो हैं वो सबसे अधिक चर्चा में रहते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में बिल्कुल अलग देखा जा रहा है। देखा ऐसा जा रहा है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो अचानक से विलुप्त हो गए हैं। अब जो है वो बिहार में मुद्दा क्या बन रहा है, तो टंग ऑफ स्लिप, मीडिया के सामने कौन कैसे एक्टिविटीज कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, यही जो है इन दिनों चुनाव का मुद्दा है। और खासकर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक एक मुद्दे पे जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार को भी अब चुनाव का डर सताने लगा है। अगर इसी तरीके की स्थितियां चुनाव तक चलती है, मीडिया में या फिर लोगों के बीच ऐसी खबरें जाती है कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश जो है अमर्यादित व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के वोट बैंक पे इसका विशेष असर पड़ सकता है। और अब जो है वो ऐसा बिल्कुल जदयू नहीं चाहती है, इसलिए जदयू के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को अब धीरे धीरे सेव किया जा रहा है, ताकि मीडिया में कम से कम बाइट दे, मीडिया के सामने यानी कि कैमरे के सामने कम से कम नीतीश कुमार जाए और इनकी एक्टिविटीज जो है वो कम कैप्चर हो। इसकी शुरुआत जो है इफ्तार पार्टी से देखने को मिली है। हम आपको कुछ पिछला घटनाक्रम याद दिलाने का प्रयास करेंगे। हाल ही में नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके की अमर्यादित व्यवहार किया, उसके बाद बिहार दिवस के मौके पे महज 4 मिनट नीतीश कुमार मंच पे ठहरते हैं और तरह तरह की जो एक्टिविटीज पिछले कई महीनों से हो रही है वो आप सभी ने देखा है। कभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर पड़ जाते हैं, नीतीश कुमार कभी अपने मंत्री के ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री के हाथ देखने लगते हैं, कभी मंत्रियों के सर टकरा देते हैं, कभी विधानसभा में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और एक नेगेटिव मैसेज जो है वो नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता में जाने लगा है। और इसी को कम करने के लिए जो है अब नीतीश कुमार को कैमरे से दूर रखा जा रहा है। खासकर तेजस्वी यादव एक भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं इस समय नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बिहार जो है अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कुछ चंद अफसरों के द्वारा जो है वो बिहार चलाया जा रहा है। आए दिन नीतीश कुमार की हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और जमकर ट्रोल भी किए जाते हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ऐसे व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है जिसकी मानसिक स्थिति या फिर शारीरिक एक्टिविटी जो है उसके वश में नहीं है।
आप आमतौर पर देखते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे से बात करते दिखते हैं, मीडिया से हो या फिर लोगों से हो, अपने अधिकारियों से, लेकिन थोड़ी देर में उनकी हरकतें जो है वो बदलने लगती है। और इस बार जो है नीतीश कुमार की इस स्थिति का फायदा दोनों दल के लोग उठाना चाहते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है लगातार नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, यानी कि नीतीश कुमार ही सिर्फ बीच में ट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो राजद करे चाहे चुप्पी साध कर भाजपा करे। कहीं ना कहीं बिहार में अब ऐसा समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार की लुटिया डुबोने का प्रयास जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। एक तरफ जहां बड़ी वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ मुसलमानों का था, तो वो भी अब धीरे धीरे खिसकने लगा है। और इफ्तार पार्टी में ऐसा देखने को मिला है कि रोजेदारों की संख्या इतनी कम रही कि जो लोग वहां पे बैठे हुए थे वो सिर्फ जदयू के लोग थे, जदयू के मंत्री, विधायक और तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन अगर मुस्लिम संगठनों की और मुसलमानों की बात करें तो काफी कम संख्या में लोग पहुंचे। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार मुसलमान नीतीश कुमार को बाइकआउट क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार एक सेकुलर छवि रखते हैं। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की राजनीति नीतीश कुमार नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और इसी धर्म के साथ जो है वो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर हम जो पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं वो दोनों, एक तरफ भाजपा जो कि कहा जाता है कि हिंदुओं की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, वही दूसरी तरफ राजद जो मुसलमानों की बात करती है। और इस बीच में जो है वो नीतीश कुमार किस तरीके से पिस रहे हैं ये आप अब समझ सकते हैं। एक तरफ मुसलमानों का वोट जो है वो राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसका कारण है कि जिस तरीके से वक्फ बिल का मामला बिहार में नहीं पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और नीतीश कुमार मजबूरन जो है वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम समाज, कई मुस्लिम संगठन जो है इन दिनों नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का मुसलमान बाइकआउट कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिलता है या फिर नहीं, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोटर यानी कि मुसलमानों के दावेदार कई हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां मुसलमानों की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 40% मुस्लिम लोगों को जो है वो टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों में बिखराव देखने को मिल रहा है और मुस्लिम वोट नीतीश कुमार से कटते दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या इस बार भी नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिलेंगे या फिर नहीं? एक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।